पहले सबसे पहला काम ये किया जाए। People are looking good, and now let's continue. Mehta sir, I would request you to get on with the thing कि हमको किस तरह से। Thank you, Vinit sir. सबसे पहले तो I would like to ask you that how many of you are still confused at which stream is to be taken? Anyone? वैसे एक बात बताऊं, स्ट्रीम या सब्जेक्ट कोई भी बुरा नहीं होता, सब अच्छे होते हैं, बस आपका एप्टीट्यूड उसके लायक है, आप उस पर कितना डेडिकेटेडली वर्क करते हैं, आप कितना अच्छा उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं या समझते हैं, और ऑफ कोर्स कि आपने जो भी करियर अपना ड्रीम करियर सोचा है, वो ड्रीम करियर के लिए वो स्ट्रीम इंपॉर्टेंट है, वो सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन अच्छा है या वो यूजफुल होगा या नहीं होगा, बस इसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना है ना। तो आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स क्रिएटिंग वंडर्स इन ह्यूमैनिटीज, जबकि मैं उम्मीद नहीं कर सकता था। मेरे जमाने में तो हम ये मानते थे कि आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज को लेते हैं जो बिल्कुल कहीं किसी लायक नहीं होते हैं, यूं कह लो कमजोर होते हैं पढ़ाई में, जबकि मैंने अब देखा है, और ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स डेडिकेटेडली जब ह्यूमैनिटीज भी पढ़ते हैं तो दे क्रिएट वंडर्स, और वो बड़ी अच्छी तरह से मतलब करियर अपना चूज करते हैं और बनते हैं लाइफ में। और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को मैंने मतलब बहुत अच्छी तरह से बनते हुए देखा है। तो ये नहीं है कि साइंस के स्टूडेंट्स ही बहुत अच्छा करते हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है। कोई भी स्ट्रीम लीजिए, कोई भी स्ट्रीम, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, लेकिन बस सेलेक्ट करते हुए ये ध्यान रखिएगा कि वो सब्जेक्ट सच में आपके लिए यूजफुल है या फालतू में आप परेशान हो रहे हैं। आपने अपने दोस्त को देख के ले लिया, चलो ठीक है ये भी ले रहा तो मैं भी ले लेता हूँ। मैंने उन रिलेटिव से बात की थी, वो कह रहे थे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, ये ले लेता हूँ। नहीं, आप अपने ऊपर इस बात को, मतलब आपका डिसीजन है, आप लीजिए आराम से कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है और वो सब्जेक्ट सच में मेरे काम आएगा ये नहीं, क्योंकि अगले कम से कम 5 से 6 साल आपने उस सब्जेक्ट को आगे पढ़ना है, आपने अपना करियर बनाना है, वो यूजफुल है या नहीं है, ये सब चीजें जो है वो थोड़ा सा मतलब आपको को डिसीजन लेना पड़ेगा। बिकॉज जैसा विपिन सर कहते हैं हमेशा कि फ्यूचर इज वेरी एक्सपेंसिव, सो एक्सपेंसिव अगर फ्यूचर है तो अभी से अपने को थोड़ा सा स्पेंड ध्यान से करना पड़ेगा। टाइम भी अपना टाइम लिमिटेड है, राइट, टाइम मैनेजमेंट भी हमें देखना पड़ेगा, सब है। और अपना जिसे कहते हैं एकदम फोकस होकर अपन चलेंगे ना 11th में, सो वी विल गेट एडमिटेड टू गुड कॉलेज एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंजीनियरिंग तो आज यहाँ पे बीकानेर में भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे कॉलेजेस से भी हो जाती है जहाँ पे सीट भी खाली रहती है, और इंजीनियरिंग IIT वाले भी कराते हैं। लेकिन बस वही है कि आप कितना अच्छा, कितने मतलब किस कॉलेज से कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, या किस कॉलेज में या किस कहाँ जाके आपको एक्सपोजर मिल रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट नो। सो सबसे पहले तो ये चीज अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि मुझे ये स्ट्रीम लेनी है और यही अच्छी होती है। नहीं, सारी स्ट्रीम अच्छी होती है, सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, सब यूजफुल होते हैं, ठीक, पहली बात। दूसरा, जब भी आप स्ट्रीम चूज करें तो किसको देख के नहीं चूज करनी है, क्योंकि परेशान कौन होगा बाद में, आप, रिजल्ट किसका खराब होगा आपका, करियर किसका खराब होगा आपका, किसी का कुछ नहीं जाएगा, इसलिए आपने डिसीजन लेना है, पहली बात। दूसरा, जब भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करें ना, तो ये सेलेक्ट करके समझ के लीजिएगा कि इस सब्जेक्ट का यूज क्या है, ठीक है ना। इस सब्जेक्ट का जो मैं बनने जा रहा हूँ उसमें कहीं मेरे को हेल्प करेगा क्या, तो मैं इस सब्जेक्ट को लेता हूँ, नहीं तो मैं क्यों ले इस सब्जेक्ट को, क्यों पढ़ूं इन 2 सालों में भी क्यों पढ़ूं इसको, ठीक है ना। बाकी तो फिर वो NEP जब लगेगा तो वैसे भी स्ट्रीम्स वगैरह तो सारी खत्म हो जाएंगी। सो अभी तो खैर स्ट्रीम वाला सिस्टम है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, राइट। चलो, साइंस की स्ट्रीम की बात में मैं थोड़ी सी देर बाद में बात करूंगा। पहले मैं एक बार जितेश सर को देता हूँ, पहले वो कॉमर्स का आपको समझाते हैं, क्योंकि कॉमर्स का जो एक्सपोजर है ना वो स्टूडेंट्स को कम मिलता है। साइंस तो पूरे घर में भी आपको होता होगा, बोलते रहते होंगे कि साइंस लेना, बायो ले लो, मैथ्स ले लो, लेकिन कॉमर्स में क्या होता है और कॉमर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, एक बार जितेश सर प्लीज मैं आपको देता हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारा इतना इंटरेक्शन है, राइट, इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाया। द रीजन कॉमर्स स्टार्ट 11 से होता है, बट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स वी आर प्लानिंग ऑन इट कि ताकि हम 10 से बच्चों को कुछ और अच्छे से गाइड कर सकें। सी, सबसे पहले कुछ बच्चों के मन में एक प्रॉब्लम आता है, एक डाउट आता है, जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि सर, जो मैंने आज तक अपने 14 इयर्स के एक्सपीरियंस में देखा, दैट सर साइंस में पैसा ज्यादा है, स्कोप ज्यादा है। कुछ बच्चों का मानना है कॉमर्स में स्कोप ज्यादा है, कुछ का मानना है ह्यूमैनिटीज में स्कोप ज्यादा है। प्लीज ऐसा मत सोचिए। एवरीवेयर, कहीं पे भी आप खूब अपना नेम एज वेल एज मनी अर्न कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर टैलेंट। सर भी है साथ में, सर भी एग्री करेंगे, आप सब एग्री करेंगे, आपके पेरेंट्स भी एग्री करेंगे। अगर आपके पास टैलेंट है
तो हर जगह स्कोप है बेटा। तो प्लीज अपने माइंड से ये निकाल दो कि अगर मैंने साइंस लिया तो मेरा बेस्ट करियर बन जाएगा, या कॉमर्स लिया तो बेस्ट करियर बन जाएगा। प्लीज बी पॉजिटिव टुवर्ड्स योर करियर। हर जगह स्कोप है बेटा। पता है क्या रिक्वायरमेंट है? टैलेंट। कितना आपने उसको अच्छे से निभाया। सीए मार्केट में देयर आर एन नंबर ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, बट कुछ चार्टेड अकाउंटेंट स्कूल में टीचर बन गए बेटा। इट मींस या तो उन्होंने प्रॉपर्ली स्टडी नहीं किया, प्रॉपर्ली करियर के ऊपर वर्क नहीं किया, या साइंस ले लिया तो भी कुछ नॉर्मल सा इंसान बन गए। तो प्लीज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल चूजिंग अ करियर। जो लोग उसके ऊपर पूरा टाइम देना है। फ्यूचर इज वेरी एक्सपेंसिव। अभी भी बात ये है हमारी, एक ही बार बनता है करियर, राइट? अब बात करते हैं थोड़ा सा कॉमर्स के अंदर कि आगे हम क्या क्या कर सकते हैं। वैसे हमने कई बार आपको क्लास में भी गाइडेंस दिया है। सीए सीएस पुराने ऑप्शंस हैं, कई टाइम से चलते आ रहे हैं, चलते रहेंगे। उसके साथ साथ एमबीए, ये नेवर एंडिंग है। अगर आपने बेस्ट कॉलेज से एमबीए कर लिया बेटा, पैकेज करोड़ में जाता है बेटा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए, राइट? अब बच्चा कह रहा है सर नहीं, मुझे कुछ और नया, कुछ डिफरेंट करना है। चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सीएफए भी आप कर सकते हैं। यूएस बेस्ड होता है, मतलब ऑनलाइन आपको क्लासेस होंगी। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, जो बड़ी लोकेशंस हैं वहां पर पेपर होंगे। आपको चार्टर मिल जाएगा, सीएफए का टैग मिल जाएगा। एक्सपीरियंस लीजिए 1-2 साल का, और पैकेज लीजिए 50 लाख 60 लाख पर एनम। पैकेज हमेशा ईयरली होते हैं, राइट? करना क्या है? 11th ऑनवर्ड्स जो भी करें कंसिस्टेंसी के साथ करें। अपने ऊपर डाउट नहीं करना बेटा कि हम ये कर पाएंगे। क्यों ऐसा सोचते हैं आप? जब और सब बच्चे कर सकते हैं तो क्या आप नहीं कर सकते? Am I right or not? Please tell me yes or no. Right? आखिर Yes, sir. अगर हम अपने 5 साल दे दे, मैक्सिमम 5 years, आप 5 साल बाद, आज की डेट लिख लो बेटा, टुडे वी आर ऑन 19th of May, 5 years बाद एक डायरी में लिख के देखो, आपको पता चल जाएगा आप किस लेवल पर पहुंच सकते हैं। आप जो भी लीजिए, मैं ये नहीं कहता साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, बट अपने ऊपर डाउट मत कीजिए। अब कैसे लेना है मैं कोशिश करता हूं 2 मिनट आपको हेल्प करने की, अपनी तरफ से अपने थॉट रखता हूं। अगर एक बच्चा कह रहा है मैं 10 से 12 घंटे दे सकता हूं सर, इतना ही मेरा है, मैं 18 to 20 आवर्स से ज्यादा नहीं दे सकता, आपको लग रहा है कि ठीक है कॉमर्स बेस्ट है तो कॉमर्स में जाइए। आप थोड़ा टाइम ज्यादा दे सकते हैं। इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग लीजिए, साइंस लीजिए, आगे इंजीनियर बनिए, जो भी आपको बेस्ट फील लगता है। तो हर जगह स्कोप है। कॉमर्स में सीए, सीएस, एमबीए, एक्चुरियल साइंस। रिसेंटली बताता हूं, अभी मुझे एक बच्ची मिली 12th क्लास की, शी इज अबाउट टू क्लियर 12th and she is having target ki sir I am going to Mumbai. I said why beta why? तो she said sir actuarial science का मुझे कोर्स करना है, just after 12th में लग जाऊंगी, 4 से 5 साल में along with graduation I will become a actuary. Actuary क्या होता है बेटा? साइंस का बच्चा भी कर सकता है, मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। एक्चुरियल साइंस वो लोग जो इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसी को डिजाइन करते हैं। मोर्टेलिटी रेट क्या है इंडिया में, डेथ रेट एंड ऑल, इन्फ्लेशन एंड ऑल, उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस प्रीमियम डिसाइड होता है। एक बार एक्चुअली बन गए बेटा, पैकेज अनलिमिटेड बेटा। वो आपके टैलेंट के ऊपर होगा। अगर आपने अच्छा एक्सपोजर दिया, कंपनी को रिजल्ट्स दिए, तो ऑफ कोर्स कंपनी आपका पैकेज करोड़ में शिफ्ट कर देगी, बट उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो आप जो भी फील्ड लें, आप जो भी स्ट्रीम लें, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, पढ़ना तो है बेटा। अगर आगे कुछ बनना है, लास्ट 5 years का गेम बचा है आपकी लाइफ में, जो 11th ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाता है। अब आप बताएं किसी के माइंड में कुछ टेंशन कि सर क्या चीज ज्यादा बेटर है? और वैसे मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक मिनट रुकना बेटा। आप अभी कुछ भी करें, नेक्स्ट 2 years के अंदर धीरे धीरे आपके माइंड में नए नए थॉट्स आएंगे कि सर मार्केट में क्या चल रहा है, सर अच्छा सीएफए का क्रेज, या सर इन्वेस्टमेंट का एक नया कोर्स जब आया है मार्केट में, डिप्लोमा आया है, डिग्री कोर्स आया है, तो अपने आप आपका माइंड, एंटरप्रेन्योर आजकल बहुत चल रहा है, एंटरप्रेन्योर का कोर्स आप साथ साथ कर सकते हैं आफ्टर 12th, राइट? तो नई नई चीजें आ रही है, नए नए कोर्सेज आ रहे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी भी इंक्रीज हो रही है। डोंट वरी फॉर दैट। पढ़ना है बेटा, बस टाइम देना है। और साथ साथ जो कल भी मैंने कुछ बच्चों का, अनी जैन आपके बीच की, उस बच्ची का कॉल आया था, राइट? अभी भी आई थिंक अनी यू आर इन द ग्रुप बेटा? यस अनी? Yes, sir. गुड। तो अनी का काफी टेंशन चल रहा था, सर एमबीए करना है, और अभी से मतलब ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर एमबीए में एंट्री लेनी है। बेटा यू हैव टाइम, डोंट वरी। जैसे इसको स्टार्ट होगा, हम नंबर 1 डे से आपको साथ साथ एक्टिविटीज बताते रहेंगे कि क्या क्या आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज है। बिकॉज इट इज नॉट अ गेम ऑफ 1 डे, इट इज नॉट अ गेम ऑफ 1 डे, टाइम लगता है। नई नई चीजें आपको पता चलेंगी, और उसके लिए क्या क्या करना है, सिंपल। सबसे पहला मेरा एक सजेशन आप सभी के लिए, एटलीस्ट एक इंग्लिश न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम्स वीक में एक परचेज करो, और पूरा वीक इसको टाइम दो। बेनिफिट्स
मार्केट में क्या चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा है, आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी इंक्रीज हो सकती है, उसको आप रीडिंग हैबिट भी बनाए, वोकैबुलरी इंक्रीज हो सकती है, कितने सारे बेनिफिट्स। और अगर आपने अभी 1 वीक में 1 कवर अप कर लिया, वो आपके लिए अचीवमेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे पेजेस होते हैं, पूरा इंग्लिश का कंटेंट रहता है बेटा, कितने सारे बेनिफिट्स हैं। किसी को आगे एमबीए का बेस्ट कॉलेज चाहिए, अभी से रिसर्च करना स्टार्ट कर दो इन पेपर्स के थ्रू आपको, क्योंकि आगे इंग्लिश में मिलता है, रीजनिंग भी होता है, मैथमेटिक्स होता है, अप टू 9th and 10th लेवल स्पेशली। तो बेटा अभी से एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पर वीक, ये प्लीज मेरा सजेशन, आप सभी साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज कुछ भी लो, एटलीस्ट 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर, बेनिफिट्स बहुत सारे, 5 रुपए का आई थिंक या 10 रुपीज का मैक्सिमम आपको मिलेगा। द हिंदू भी आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी आता है, अपना लेवल चेंज कीजिए बेटा, वही लोकल मत रहिए, अपने आप को और अच्छा बनाइए, राइट, क्योंकि नॉलेज नेवर एंडिंग है, जितना ज्यादा लेंगे उतना लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब आप में से एक बच्चा डाउट पूछना चाह रहा था, प्लीज बताएं बेटा, हाउ कैन आई हेल्प यू? यस, दक्ष वाज देयर आई थिंक। नाइस। यस, Nice. एनीवन बेटा जिसके माइंड में कुछ भी डिस्कशन चल रहा है, बिंदास। यस देव, यस बेटा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सर मैं ये पूछ रहा था कि ना बिजनेस के लिए सबसे बढ़िया कोर्स कौन सा है? बिजनेस के लिए आगे एमबीए करते हैं स्टूडेंट्स बेटा, बट फॉर दैट आपको बेस्ट कैल के थ्रू पेपर फाइट करना है और आगे कॉलेज में एडमिशन लेना है, दैट्स इट। और तो थैंक यू सर। है ना, बाकी सब चीजों की गाइडेंस स्कूल में नंबर 1 डे से रहेगी। तो अगेन ओवर टू मेहता सर, इफ स्टिल आपके माइंड में कोई डाउट्स रहते हैं, आई एम ऑलवेज देयर, माय नंबर इज आल्सो देयर इन द ग्रुप, आप कभी भी बात कर सकते हैं बेटा, राइट? सो प्लीज मेहता सर बच्चों को थैंक यू सर। तो साइंस का तो अपन एक सेमिनार भी किया था बेटा, और सबको बताया था कि वी विल बी हैविंग 2 टाइप ऑफ बैचेस। नो, वन इज द जनरल बैच जो 11th 12th करते रहे हैं, इतने साल से करते आए हैं वैसे ही, और एक इंटीग्रेटेड बैच। इंटीग्रेटेड बैच में भी करें कि बेस्ट टीचर्स जो है आपको प्रोवाइड किए गए हैं, केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो चाहे बायोलॉजी हो, ठीक है। सो बेस्ट टीचर्स जब स्कूल में एक ही रूफ के अंडर, जस्ट इमेजिन, देखिए अगर आप इंडिविजुअली पढ़ते हैं तो एक का टाइम किस टाइम पे है, कोई कहीं रहता है कोई कहीं रहता है, वो टाइम बीच में बैच से एक बैच से दूसरे बैच में जाने का टाइम, ये सारे जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। फिर स्कूल मैनेज नहीं होता, स्कूल मैनेज होता है तो ट्यूशंस मैनेज नहीं होती, सब होता है। सो कितना अच्छा है अगर इंटीग्रेटेड कोर्स या इंटीग्रेटेड बैच जिसे कह रहा हूं मैं, अगर आपने उसमें एडमिशन ले लिया तो आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सारे स्कूल में मिल रहे हैं, उसी स्कूल टाइमिंग्स में मिल रहे हैं, ठीक है, और आराम से एक ही जगह आपके सारे मतलब सब्जेक्ट्स भी हो रहे हैं, और फिर साथ साथ में डीपीपी सारी टाइमली मिल रही है पूरा। जैसे आप मेरे को कई स्टूडेंट्स एक्स बोलते हैं कि सर उधर ट्यूशन तो कर ली लेकिन उन्हें लास्ट में कोर्स तो हुआ नहीं, वो लास्ट में भगा दिया उन्होंने 12th का कोर्स। या ऑप्टिक्स जो है वो सर आप इमेजिन करते हैं 12th क्लास की ऑप्टिक्स उन्होंने 3-3 घंटे की 2-2 घंटे की क्लासेस भी 2 दिन में कंप्लीट कर दिया हमें, क्योंकि हमारा टाइम बेस्ड सिलेबस चल रहा था। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्कूल में, अपने स्कूल में क्या करेंगे, अपन टाइम मैनेजमेंट लेके चलेंगे कि हाँ भैया 11th और 12th का कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स जो है वो इतने टाइम में खत्म होना चाहिए। सो रेगुलर डीपीपीस, रेगुलर टेस्ट, और फिर अपने टीचर्स कोई कम नहीं है, जो हमारे यहाँ पे सारे टीचर्स हैं जिनसे आप पढ़े हुए हैं, सब आपको जानते हैं जिन सबको, वो भी आपके टेस्ट वगैरह ले सकते हैं, वो आपको डाउट क्लियरिंग क्लास अटेंड कर दे सकते हैं। सो सबसे बड़ा इश्यू तो वो खत्म हो गया। दूसरा, जो स्कूल आवर्स हैं वो रिड्यूस किए जा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स केवल अपनी क्लासेस, मेन क्लासेस लेकर निकलना चाहते हैं वो निकल जाए, और जो मेजर क्लासेस लेके बाद में भी रुकना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी के लिए रुक सकते हैं, डाउट क्लियरिंग क्लासेस के लिए रुक सकते हैं। टीचर्स आर हियर टू हेल्प यू, आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप 6 आवर्स रुकना चाहें 6 आवर्स रुकिए, अगर 4.5 आवर या 4 आवर्स रुकना चाहते हैं 4 आवर्स की क्लासेस लेके निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो कितना अच्छा हो जाएगा, राइट। सो एक टाइम बाउंड प्रोग्राम जिसमें रेगुलर टेस्ट हो, रेगुलर आपको डीपीपीस मिले, रेगुलर आपको नोट्स मिलते रहे, और टीचर्स आपको टाइम टू टाइम ब्रश अप करते रहे, टाइम टू टाइम हमें अपनी पोजीशन पता चलते रहे। ये नहीं हो कि हम नीट के बैच में जा रहे हैं या जेई की बैच में जा रहे हैं और हमारे 12th का बेस ही नहीं है, हमारे 12th में मार्क्स ही नहीं बन रहे, हम क्वालिफाइड ही नहीं कर रहे एग्जाम के लिए, कितनी मतलब दुख की बात होगी। और फिर अपने विनीत सर तो है ही, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, हमारी स्पोकन इंग्लिश इंक्रीज करने के लिए, और बाकी सारे जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड डिबेट्स वगैरह, ये सारी की सारी हमें हेल्प करते हैं हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। ये भी तो जरूरी है, वरना जनरली क्या होता है, बीकानेर में ट्रेंड क्या है, ये बीकानेर में आप कहीं बाहर पूछिएगा आपको, आपके कजन्स वगैरह में, उनको पता ही होगा डमी एडमिशन क्या होता है। एडमिशंस होते हैं, सीधी सी बात है क्लासेस में,
बीकानेर में ट्रेंड क्या है, डमी एडमिशन लेने, वो बच्चा इतना लेथार्जिक हो जाता है, आपने भी खुद ने देखा होगा, आप जिस दिन छुट्टी लेते हैं, आप इमेजिन, आप सेल्फ इवैल्यूएट कीजिएगा, जिस दिन आप छुट्टी लेते हैं ना, उस दिन आप 8 बजे उठेंगे, 9 बजे तक नहाएंगे। कोरोना के टाइम क्या हुआ था, everyone was lethargic, nobody was waking up on time, कोई भी समय मेंटेन नहीं कर रहा था, सबका एक स्केड्यूल जो होता है वो स्केड्यूल नहीं बनता अगर आप एक नॉर्मल स्कूलिंग लाइफ में नहीं होते हैं। बिल्कुल, मतलब सुबह 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे तक नहा रहे धो रहे हैं, 10 बजे मम्मी से पूछ रहे मम्मी क्या खिलाओगे, फिर 3 बजे तक थोड़ा बहुत पढ़ के 3 बजे तक गए, 8 बजे वापस घर आए, मेंटली मतलब पूरा फटीग हो चुके हैं, पूरे थक चुके हैं, कुछ सोचने समझने लायक नहीं रहे, खाना खाया सो गए, सेल्फ स्टडी नहीं की, टाइम ही नहीं मिला। यहाँ पे 12 बजे के बाद में आप घर पे हैं, उसके बाद में जो मर्जी करते हैं, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट एक्चुअली। टाइम को जो अपने आने जाने का टाइम हुआ वो भी खराब नहीं हुआ। और फिर दूसरी बात कि आपको 12 बजे के बाद में पूरा दिन आपके पास, आराम से सेल्फ स्टडी कीजिए ना आप, है ना। वरना फिर क्या होता है, कई बार तो डमी एडमिशन भी होता है, सुबह भी जा रहे हैं ट्यूशन, शाम को भी ट्यूशन जा रहे हैं, क्योंकि सुबह वाला बैच है वो शाम के साथ कलेक्ट कर रहे हैं या किसी के साथ में कॉलेज रहे हैं, तो वो वाली टाइमिंग्स की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सो कितना अच्छा है कि बेस्ट टीचर्स बीकानेर के अंदर अपने को एक ही जगह, एक ही मतलब अंडर द सेम रूफ हमें मिल रहे हैं, तो इससे बेटर वो क्या हो सकता है अपने पे, राइट। और साइंस में अगर करियर ऑप्शंस देखें तो इतने सारे हैं जिसकी हद नहीं, मतलब जो आप बनना चाहें ऑलमोस्ट सारी साइंस में कवर होता है। आप एविएशन में जाना चाहें, आप एनडीए में जाना चाहें, आप इंजीनियरिंग और मेडिकल तो है ही, और मेडिकल साइंसेस की कितनी सारी आजकल सब सब ब्रांचेस हैं। मतलब आजकल स्टूडेंट्स मिलते हैं तो जितेश सर वाली जैसे कई बार हालत होती है, वो कहता है सर मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ क्या है, ये क्या होता है, मतलब हम भी कई बार अपडेट नहीं होते उस चीज के लिए। सो ये एक्सपोजर जो है वो सब हमें यहाँ पे भी मिलेगा, स्कूल में मिलेगा, और हम प्रिपेयर होंगे 2 सालों में, तभी किसी अच्छे स्कूल में या कॉलेज में, जो जिसे कहते हैं अपने एडमिशन लेंगे। अभी सर ने अभी जो यूजीसी के नए नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से कॉलेजेस में सीयूईटी के दिए बिना आप लोग कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के किसी में भी एडमिशन नहीं दे सकते, व्हिच हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम दिस ईयर। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि आप जो भी 11th की पढ़ाई करोगे वो अब सिर्फ ऐसे नहीं है कि 11th में मार्क्स जाए या 12th में मार्क्स जाए। अब ऐसी पढ़ाई कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो मतलब आपकी पढ़ाई जो 11th में है वो ऐसा नहीं है कि 12th के बाद काम नहीं आएगी, आपको सीयूईटी के पेपर देने के लिए काम लेनी पड़ेगी, आपको जितने भी कंपटीशन एग्जाम देने, मतलब अब अगर आपको एक जनरल कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो भी आपको कंपटीशन सीयूईटी का देना पड़ेगा, नहीं तो आपको जनरल कॉलेज भी नहीं मिल रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो अच्छे कॉलेज होते हैं, जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाइए, बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी चले जाइए, पंजाब वगैरह चले जाइए, जामिया मिलिया चले जाइए, आप यूनिवर्सिटी का नाम लीजिए, उन सब में सीयूईटी है। और सीयूईटी में है क्या, डोमेन सब्जेक्ट का नॉलेज। डोमेन सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, डोमेन सब्जेक्ट मतलब आपने साइंस लिया है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ले लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लिया, इसका पूरा नॉलेज का के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक है। आपने कॉमर्स लिया, उसके अंदर अकाउंट्स आपका डोमेन सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स आपका डोमेन सब्जेक्ट है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग 11th 12th मिला के। एंड अगर आपने आर्ट्स लिया तो आर्ट्स के अंदर आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये आपके डोमेन सब्जेक्ट है, तो इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि 11th 12th की स्टडी अब ऐसे नहीं है कि हमने पढ़ाई करी, स्कोर किया और हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज सीयूईटी में क्या आएगा, इंग्लिश, जो हम छोड़ के आगे बढ़ते जाते हैं। अभी इन्होंने बताया जितेंद्र ने, इंग्लिश के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आप अभी समझ नहीं पा रहे हो, जितने भी कंपटीशन लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आएंगे। तो उसमें वोकैबुलरी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, वो आती है जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एंड देन व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग इन दैट लैंग्वेज एंड वी हैव ग्रेजुअल रेगुलर अपडेट्स ऑन इट व्हिच इज गोइंग ऑन, ऑलराइट। एंड द थर्ड पार्ट इज रीजनिंग। तो रीजनिंग एंड ऑल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटल एबिलिटी बनानी पड़ेगी, क्लासेस को यहाँ पर करवाना होगा। इसीलिए हमने स्कूल के अंदर ये प्लान किया है कि जीके के लिए, मेंटल एबिलिटीज के लिए, आपके इंग्लिश के लिए, पर्सनालिटी के लिए, इन सब चीजों के लिए we will have our separate classes, like we'll have say for it a design day of Saturday where we are going to improve your these all things so that by the time you cross your class 12 आप ready हो हर exam के लिए, which is extremely important now, because you cannot have any kind of you cannot have any kind of admission anywhere now, be it competition or be it normal college admissions. तो आप सबको इसका ध्यान रखना है। और अब मैं चाहूंगा, एक बार मैंने स्टार्टिंग में कहा था
कि अगर आप लोग वीडियो ऑन करोगे ना तो ज्यादा बेहतर बात हो पाएगी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एवरीवन हो गया, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। यहाँ पर सर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग स्कूल लेवल पे क्या करेंगे, लेट मी ऑल ऑफ यू, हमारे स्कूल की एक बच्ची है सर, उसका एडमिशन ऑलरेडी 12th का एग्जाम देने से पहले हो चुका है। वेरी गुड। ठीक है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, अगर सर ने नाम सुना होगा। बीबीए के लिए, जो बीबीए के बारे में बात कर रहे थे सर, बीबीए एमबीए, उसके लिए उसका एडमिशन हो चुका है। मतलब अब वो 12th का एग्जाम देगी और 1 महीने के बाद वो कॉलेज ज्वाइन कर लेगी, उसको कोई टेंशन ही नहीं लेना, तो वो टेंशन फ्री होकर 12th का एग्जाम देगी। तो आप समझ रहे हो कि आपकी पर्सनालिटी, और उसने क्रैक कैसे किया, एक कंपटीशन हुआ एग्जाम उसका, फिर उसके बाद उसका इंटरव्यू हुआ, इन दोनों चीजों को क्रैक करने के बाद उसका एडमिशन हो गया। अब उसको रिक्वायरमेंट क्या है, ओनली रिक्वायरमेंट इज की क्लास 12 के अंदर 75% है। That is easy. That is not. तो अब आप पूछोगे सर इसमें फिर 12th की पढ़ाई क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब सवाल तो 12th की पढ़ाई से पूछे गए थे, उन्हीं किताबों से पूछे गए थे जो आप पढ़ रहे हो। तो इसका मतलब क्या, आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए और आपकी पर्सनालिटी ग्रो करनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज में क्या देखा जाता है, आपकी पर्सनालिटी। मैं अगर अभी यहाँ पे एक सवाल करूँ आप में से किसी से कि विल यू बी एबल टू स्पीक अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए, कोई है जो बता सकता है? 1 मिनट आपका टाइम है और आपको 1 मिनट तक अपने बारे में बताना, स्पीक अबाउट योरसेल्फ। ये एक जनरल क्वेश्चन है जो हर जगह आता है। अब ये साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए, तीनों के लिए जरूरी है कि नहीं है? इसीलिए मैंने कहा था अपना कैमरा ऑन करो, ज्यादा मजा आएगा, इंटरैक्टिव क्लास होगी, यू विल बी एबल टू एंजॉय। चलो कोई भी है जो लेना चाहेगा? अच्छा चलो कोई नहीं, जैसे विनीत सर कह रहे हैं, मैं have that when you will come over here and we'll have that face to face. तो इन प्रीवियस इयर्स और ये जितना भी एक्सपीरियंस हमने लिया सर, जितने सब भी इस बात के लिए मतलब एग्री होंगे कि हमने देखा जो डमी एडमिशन देते हैं, इवन आजकल कॉमर्स और आर्ट्स में भी डमी एडमिशन, मतलब कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, और बच्चे साइकोलॉजिकली इतने डिप्रेसिव मोड में आ जाते हैं या इतने इंट्रोवर्ट हो जाते हैं कि उनको जीडी या कहीं पे भी अपने आप को प्रेजेंट करना ही नहीं आता, मतलब, और वो एक बुकिश नॉलेज सारी होगी लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और साइंस वाले तो कई को डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हमारा होगा या नहीं होगा, वो सोच के ही मतलब सकते हैं। तो स्कूलिंग इज, रेगुलर स्कूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली रिजल्ट तो सर आप देखो, अगर कहीं का भी आप रिजल्ट उठाओगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, चाहे सीए सीएस हो चाहे जो भी हो, उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट 3% मैक्स होता है। अगर 100 लोग एग्जाम दे रहे तो 3, हाँ, सीए का तो और कम है शायद, सीए का तो 1.5% है शायद, 1.5 समथिंग लाइक दैट। यस सर, यू कैन। चलो बेटा 2 मिनट मैं भी बात करता हूँ वापस से। हेलो एवरीवन, वंस अगेन, हेलो हेलो। देखो कितने बच्चे, मयंक कितना अपसेट दिख रहा है। ऑल फाइन बेटा। अब सनी, जब डमी वर्ड यूज हुआ तो मैं थोड़ा सा आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूँ मेरा किस्सा। लाइक ड्यूरिंग माय एमबीए ऑफ 2 इयर्स, आई थिंक सबसे लास्ट एमबीए होता है। आप भी अपनी लाइफ में इसके बाद क्या स्टडी करेंगे? सही कह रहा हूँ बेटा, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन दोस 2 इयर्स मैंने क्या मिस्टेक की मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत रेयर टू रेयर आई वेंट टू कॉलेज। मेरे दिमाग में एक ही चीज थी, मुझे तो अपना फ्यूचर बनाना है, फ्यूचर बनाना है, फ्यूचर बनाना है। और हुआ क्या, आज तक मैं रिग्रेट फील करता हूं कि लास्ट 2 इयर्स थे मेरे पास प्रोफेशनल लाइफ, एंजॉय भी होता है उसमें, कॉलेज में कुछ नहीं कर पाया। मनी ओरिएंटेड सोचा तो पैसा तो कमा लिया लेकिन और कुछ नहीं हो पाया। तो मेरा सजेशन है, आप में से अगर एक भी बच्चा डमी का सोच रहा है, मेरा पर्सनल सजेशन है बेटा मत करना, कभी मत करना। द रीजन, बहुत सारे रीजन है, सर ने भी बताया आपको, मेहता सर ने, विनीत सर ने। एक सबसे बड़ा रीजन लास्ट 2 इयर्स है जिसमें एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बेटा एक बच्चे का। कैसे होता है डेवलपमेंट? स्टडी के थ्रू होगा, एम आई राइट बेटा? फिर आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस, आप मिलकर लंच करते हैं, एंजॉय करते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, सुबह प्रेयर होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, कितना कुछ होता है, एक फ्रेंड सर्किल बनता है। अच्छा एक बात सुनो, वैसे इतना स्ट्रगल हमें आगे तो करना ही, करना या नहीं करना आगे बताओ बेटा? 12th के बाद बेस्ट कॉलेज के लिए फाइट करना, फिर कॉलेज में एंट्री होगी तो उसमें फाइट करना, फिर बेस्ट जॉब मिल गई तो उसमें फाइट करना, डॉक्टर बन गए सुबह से रात तक पेशेंट देखने में फाइट करना। तो एटलीस्ट लास्ट 2 इयर्स तो सुकून से निकालो या नहीं? अपने करियर को प्लान करके निकालो पूरा। करियर को प्लान तो करो जब आप स्कूल में आएंगे, जब क्लासेस होंगी एक्स्ट्रा पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, मॉक इंटरव्यूज होंगे, कुछ सेमिनार्स होंगे, वर्कशॉप्स होंगे, जहां हम मिलकर कुछ डिस्कस कर पाएंगे। और वही अगर हमने डमी सोच लिया
नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी बात ये सर कि आप जिन टीचर से इतने सालों से पढ़े हो, बिल्कुल आप जितना रिलेट उनसे कर पाओगे और उनसे अपनी बात शेयर कर पाओगे कि सर मेरे दिमाग में ये डिलेमा चल रहा है, इससे कैसे बाहर आए या फिर इसको कैसे करें, वो आप कहीं और इतने प्यारे तरीके से नहीं कर पाओगे। तो आप अपनी सारी चीजें बहुत अच्छे से रिलेट करके कह पाओगे एंड वी विल बी एबल टू कम टू यू एंड आपके डिलेमास को हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि 11-12 इज द टाइम, हम सब भी गुजरे हैं, एवरीवन गोज फ्रॉम इट, जब सबसे ज्यादा डिलेमा होता है क्या करियर करना है, क्या आगे करना है, लाइफ के लिए डिलेमास होते हैं। तो उन सब डिलेमा के लिए पेरेंट्स के बाद अगर कोई है जो आपका साथ देते, तो वो आपके स्कूल टीचर थे जो सालों तो से आपको जानते हैं, आपकी पर्सनालिटी को ग्रो होते देखा है, आपको बढ़ते देखा, आपको यहाँ तक पहुंचते देखा है। तो दिस इज व्हाट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ओवर हियर। तो आपका करियर जो है वो प्रॉपर गाइडेंस से जितना अच्छा बन सकता है, बिकॉज डेडिकेशन तो आप वैसे भी दोगे, आप दे ही रहे हो और आप जहां पे भी होगे आप दोगे, लेकिन जो गाइडेंस है ताकि आप डिलेमा में ना रहो, आप तुरंत किसी चीज से बाहर आओ, वो चीज जो है वो आपको वही लोग देते हैं जो आपको अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं और समझा पाते हैं चीजों को। दैट्स व्हाई इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एम आई राइट जितेश सर? बिल्कुल 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 100% एकदम सही कह रहे हैं सभी। अब बताइए बेटा, कुछ और टेंशन चल रहा है माइंड में? लास्ट 2 इयर्स है, अच्छे से पढ़ाई भी करें, मिक्सचर करना है, मैनेजमेंट करना है प्रॉपर। क्या करना है बेटा? प्रॉपर मैनेजमेंट, स्टडीज भी करना है, कभी कभार स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी करना है, कभी कभार सेमिनार भी अटेंड करना है, वर्कशॉप्स भी अटेंड करने हैं और खुद को भी रिप्रेजेंट करना है ना। जब आप ऑडिटोरियम में जाएं, आपको कुछ असाइनमेंट मिले कि यस आपको इस टॉपिक पे आज बात करनी है या 2 दिन बाद आपको प्रेजेंटेशन देना है, पीपीटी बनाना है, ये सब एक्टिविटीज हो सकती हैं एक रेगुलर स्कूलिंग के थ्रू, राइट? ठीक है, तो ओवर टू मेहता सर वंस अगेन प्लीज सर, कुछ और गाइड करें आप सर। बस थैंक यू सर। वही बात सर, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल में जब अपने सीए आते हैं बाहर से, जो अपने यहाँ पे जैसे जिला उद्योग संघ वाले अध्यक्ष वो आए थे, तो ये सारे के सारे जब वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं स्टूडेंट्स को जब गाइड करते हैं, तो हम इससे बहुत सारे तब डिसीजन लेते हैं कि यार हम भी ऐसे ही बने, इनके जैसा ही बने, या ये जो बात कह रहे हैं या जो उनके एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं हमारे साथ में वर्कशॉप में या सेमिनार्स में आके हमें गाइड करते हैं। टाइम टू टाइम जैसा हमारे स्कूल वाले भी बुलाते रहते हैं, बैंक वाले उस दिन आए थे हमारे पास, तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो अपनी फील्ड के बारे में बताते हैं। तो हम में से कई जो है वहां पे माइंड मेकअप करते हैं कि हमें भी फ्यूचर में या हमें भी करियर यही बनाना है ऐसे। तो ये सारा एक्सपोजर कहाँ मिलेगा? घर में बैठे डमी एडमिशन तो मिलने वाला, ठीक है ना। तो इसके अलावा भी फिर भी कोई इंटीग्रेटेड बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कोई क्वेरी हो, या फिर भी कोई टाइमिंग, स्कूल टाइमिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आफ्टर आईटी एग्जाम और बिफोर आईटी एग्जाम आल्सो यू कैन कम टू स्कूल अलोंग विद योर पेरेंट्स। आराम से आइए, क्योंकि अब बहुत टाइम है हमारे पास में। टू बी वेरी फ्रैंक, द स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग, वी आर फ्री, तो आपको आराम से टाइम दे सकते हैं, आपसे आराम से बात कर सकते हैं, आपको आराम से गाइड कर सकते हैं। एक बस फोन करके आइए कि जी आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं, काउंसलिंग के लिए आना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कंफ्यूजन है, सॉर्ट आउट करने के लिए हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेस्ट कौन सा रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है, किस कॉम्बिनेशन के साथ कौन सा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा या मिलेगा, या जो भी है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आराम से सॉर्ट आउट हो जाती है ना बेटो। तो आप में से कई मेरे को मिले, कई तो पेरेंट्स मेरे को बाफरा में मिले, जब आपका एग्जाम स्टार्ट होता है या मैं एंड में लगभग पहुंच जाता हूँ उसका फीडबैक लेने, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। यूं कह लीजिए आपकी डिमांड थी कि भी आप एक जूम क्लास रखिए, एक इंटरैक्टिव सेक्शन रखिए बच्चों से। दोबारा से अभी भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, मैं कह रहा हूँ आप इंडिविजुअली अगर आप गाइडेंस के लिए जाना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कम टू द स्कूल, आई एम हियर, जितेश सर इज हियर, वी आर हैविंग सो मेनी अदर टीचर्स आल्सो, दे कैन गाइड यू। जब लोग सर हैं, सब हैं, इतने सारे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, सब आपको गाइड कर सकते हैं कि भैया मेरी फील्ड में आओगे तो ये मेहनत है, ये करने को मिलेगा, ये आप बन सकते हो, या ये कैरियर कॉम्बिनेशन है तो ये वाला आपके लिए ये सब्जेक्ट सबसे बेस्ट रहेंगे एंड ऑल, राइट। तो चलो एक बार ना मैं चाहूंगा सर लास्ट बात में बचे हुए यहाँ पर जितने लोग लिटरली सीरियसली हमें सुन रहे थे और जिन लोगों को लगता है कि इट इज काइंड ऑफ ग्रेट टॉक, और जब आपको भी इंटरेक्शन करना है तो एक बार सबसे पहले तो वीडियो ऑन करें और दूसरा हैंड्स अप करें कि आप हमें सुन भी रहे हैं, बिकॉज वीडियोज ऑफ है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। इट्स लाइक वी आर टॉकिंग टू लाइक हैंड्स अप, जितने आएंगे उतना हम समझ पाएंगे कि आप हमें सुन भी पा रहे हैं कि नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज की वीडियो ऑन करें। अरे एक बार दिखाया तो सही, इतने दिन हो गए आप लोगों को देखे हुए यार, वी तो हैव स्टार्टेड मिसिंग द पीपल लाइक एनीथिंग। स्विच ऑन योर वीडियो, दिमांशु चौधरी, सुनील खाटूर, आशीष तनेजा, शौर्य महेश्वरी, नकुल लूना, नुपुर जैन, एनी जैन, मतलब वीडियो ऑन करो, अपने वीडियो ऑन करो और दिखाओ, लाइक स्माइलिंग फेसेस एंड ऑल, ये देखना है हमें।
इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम, आप जब से बोर्ड्स के लिए गए हो, आप लोगों के ना चेहरे देखे हैं ना आप लोगों से मिले हैं। So we seriously are waiting for you back over here. Whatever doubts, मतलब एक छोटा सा भी डाउट है ना, फोन करो और स्कूल आ जाओ, हम सॉल्व करने के लिए एनी टाइम रेडी बैठे हैं यहाँ पे। बिकॉज यू नो व्हाट, आप लोगों की जिंदगी के अंदर जो भी होगा वो हमारी कमाई है। सही। लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि यू नो पैकेज, ये पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई नो बहुत लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है पैकेज, लेकिन यू नो व्हाट, जो सेटिस्फैक्शन होता है, जो इमोशंस होते हैं, वो जब आता है ना तो हम कई बार कई सारी चीजें भूल जाते हैं और वहां पर जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग हमारे उस इमोशंस का पार्ट हो, बिलोंगिंग हो आप लोग हमारे। तो आप लोग कभी भी एनी डे एनी टाइम आइए, उनसे मिलिए, बात करिए, अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लीजिए एंड अपने काम करिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये बात मुझे मेरे एक दोस्त ने कही थी कि अगर सपोज करो मेरे को प्रॉब्लम है, मैं अपने दोस्त से पूछ रहा हूँ, तो क्या मुझे जवाब मिलेगा? आउट ऑफ 100% टाइम 99% टाइम आपको जवाब तो मिलेगा, लेकिन वो सही नहीं है, क्योंकि आप जिस दौर से गुजर रहे हो उसी दौर से तो वो गुजर रहा है या वो गुजर रही है, उसी एज पे तो है। आपको जवाब कहाँ मिलेगा? जो उस दौर से गुजर चुके हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो बताएंगे ना कि हाँ भैया देख ये हुआ था, अब आप बताओ आपको क्या करना चाहते हो। हम बताते हैं देखो ये ऐसा हमने किया था तो ऐसा हुआ था, तो अब तुम ये करो तो ऐसा होगा, और अगर ये करो तो ऐसा होगा, तो वही बता पाएगा जिस एक्सपीरियंस। So rather than talking to your friends about these things, about your future, about your career, about your, you know, about your subjects, come and talk to us. We are ready over here. मतलब we are not ready. We will be happy talking to you. In fact, guide you here. All right. So please everyone. पर्सनली बच्चों एक और बात कहना चाहूंगा, जैसा भी सर ने कहा कि जो दोस्त आपका है वो भी आप ही के दौर से गुजर रहा है, राइट बेटा? इतना अच्छा एनवायरनमेंट मैं पर्सनली एश्योर कर सकता हूं कहीं नहीं मिलेगा। बिलीव मी बेटा, कई स्कूल्स आपको या कई फ्रेंड्स आपको अभी कहेंगे कि नहीं नहीं वी शुड गो टू दैट स्कूल, चेंज करना चाहिए, बट बेटा स्कूल्स चेंज बार बार नहीं करनी चाहिए। आई कैन पर्सनली एश्योर यू, है ना बेटा? आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं अपने स्कूल पे, आप ही का स्कूल है बेटा। वी आर जस्ट टीचर्स टू गाइड यू, राइट? तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि कई बार फ्रेंड्स मिसगाइड भी कर देते हैं, तो अपने को सोच समझ के डिसीजन लेना है। दैट्स इट, राइट? ओवर टू मेहता सर। थैंक यू। और बस मगर पीसी के साथ करूंगा कि डिसीजन आपका है, ये लाइफ का पहला डिसीजन है जो आप इंडिपेंडेंटली लेने वाले हैं कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा और मैं कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी स्ट्रीम जो है वो मेरे लिए सही रहेगी। तो ये आपका डिसीजन है, इसलिए इसमें फ्रेंड्स का रोल कम है, रिलेटिव्स का रोल भी कम है, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि आप तो फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो, मैं लास्ट में एक मदद करूंगा कि चाहे इंटीग्रेटेड बैच से रिलेटेड हो या स्ट्रीम लेने से रिलेटेड हो या सब्जेक्ट चूज करने से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, तो आप प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम इन स्कूल, दिस इज योर स्कूल ओनली। यू कैन कम बिफोर योर आईटी एग्जाम आल्सो। आईटी एग्जाम बहुत सीरियसली लीजिएगा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि यू कैन रिप्लेस साइंस मार्क्स or your maths marks or your SST marks with your IT marks, right? And it is of 25 marks only, and that क्वेश्चन पेपर इज ऑफ 1.5 hours only, so that day आप बहुत जल्दी फ्री होने वाले हैं। मैं आपको फिर वापस से बापना स्कूल में सेंटर के बाहर मिलूंगा to fit this year. I also want to, you know, okay. most welcome. So अपन दोनों चलेंगे और मिल के आएंगे स्कूल। Yes, आज खोज लेना हमें वहाँ पे, ठीक है? ऐसे नहीं कैसे शूट करके पता चले सर हमको चले, हम हमारे दोस्तों नहीं सर, लास्ट डे I want to see and meet everybody with a smiling face. Yes, there are board exams are over. Yes, चलो अब। और मुझे मालूम है ज्यादा सब आप में से कोई कहने वाले सर यही थे क्या बोर्ड एग्जाम, बस इसी के लिए कहा गया था क्या हमें इतना इजी पेपर सर? इसी के लिए हमें इतने सालों से डराया जाता कि बोर्ड एग्जाम होंगे लाइक दैट, है ना? ओके, राइट बेटा। एवरीवन कैन बी जितने भी लोग हैं वो स्विच ऑन करें कैमरा और एक बार बाय तो कर लें यार। बाय स्विच ऑन कर लो यार कैमरा एंड से बाय एवरीवन। Swag your hand here and there. Bye everyone. Take care, and whatever doubts you have, come to us. We are waiting for you, everyone. Thank you so much. Good luck for your IT exam also. Bye. All the best, beta. Bye bye. God bless you all.